आइए इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बात की हम जानकारी देना चाहते हैं, यदि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं, यदि आपका मकसद है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस सबसे बेहतर हो, हम 480+ अंक लाए, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। वहां से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको होगा क्या, आपको किस किस तरह से तैयारी करना है ये सजेशन दिया जाएगा और नोट्स भी दिया जाएगा, और किसी तरह से आपको बेहतर बनना है इसके लिए कुछ टिप्स दिए जाएंगे। इसलिए आप अगर एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये निअधिकरण का मतलब क्या होता है। निअधिकरण 2 नंबर में आपके हिस्ट्री के एग्जाम में, हिस्ट्री के पेपर में बराबर पूछा जाता है। निअधिकरण का मतलब क्या हुआ, अधिकरण को समाप्त करना, यानी कि लोग बेबस हो जाना। लोग बेबस हो जाना, उद्योग धंधा में काम करने के बजाय लोग उद्योग धंधा में काम करने के बजाय खेती पर ही काम करने पर विवश हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं निअधिकरण। सबसे पहले इसको और डेप्थ में समझिए। डेप्थ में क्या समझेंगे बाबू, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है, ये निअधिकरण का मतलब क्या होता है, समझिए। यहाँ पर ऋषि तो निअधिकरण शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। देखिए भाई, जब भारत के अंदर में जो है ब्रिटिश कंपनी सब आया, तो ब्रिटिश कंपनी सब आया। अब ब्रिटिश कंपनी नहीं आया था तब का बात सोचिए, आया तब क्या हुआ। जब ब्रिटिश कंपनी नहीं आया था तो यहाँ पे छोटे छोटे लोग जो है अपना खुद रोजगार करते थे, खुद छोटे छोटे उद्योग का मालिक हुआ करते थे। छोटे छोटे मान के चलिए, जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कोई मूर्तिये का निर्माण कर रहा है, कोई घैले का निर्माण कर रहा है, कोई बर्तने का निर्माण कर रहा है, कोई मान के चलिए खुरपिये का निर्माण कर रहा है, कोई मान के चलिए जो है तरह तरह के औजारे बना रहे हैं, कुल्हाड़िये बना रहे हैं, अलग अलग तरह का रोजगार बना रहे हैं, आज बना रहा है ना। और इसके साथ साथ मान के चलिए बांसे के सहायता से कोई मान के चलिए क्या होता है, बांस की सहायता से छठ में जो चढ़ाते हो तरह तरह का बर्तन, छीटा हो गया, तो ये सब का निर्माण करता था। तो खुद क्या होता था, खुद छोटे छोटे उद्योग का मालिक हुआ करता था, और जिस कारण से उसको उसमें रोजगार मिल जाता था, क्योंकि खुद जो मालिक रहता था और मालिक रहने के कारण से जो बनाता था वहीं के आसपास के लोग ले लेता था, तो उससे क्या हो रहा था, उसकी आजीविका बढ़िया चल रही थी, उसकी स्थिति ठीक था। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी सब जो आ गया, अंग्रेजी कंपनी सब जो आ गए यहाँ पे और लगा लिया फैक्ट्री, और आप सभी जानते हो जब फैक्ट्री लेगा तो उस फैक्ट्री में क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। और किसी चीज का जब ये उत्पादन ज्यादा होगा तो उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा, रेट होगा, रेट कम, रेट गिरेगा। आप मान के चलिए, आप ही सोचिए इस बात को। एक बाजार गए, एक बाजार में मान के चलिए जो है गोभी बहुत है, गोभी बहुत है, या गोभी बोल जाए, गोभी बहुत है, बहुत ज्यादा है, तो उस दिन उसका रेट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। जब बहुत ज्यादा है तो उस दिन तो रेट कम होगा, क्योंकि कहेगा कि तुम्हारे पास, तुम नहीं देगा तो दूसरे के पास चले जाएंगे, तुम नहीं देगा दूसरे के पास चले जाएंगे, इस तरह से रेट गिरेगा ना, बहुत ज्यादा रहेगा। और उसी बाजार में मान के चलिए गोभी कम है, लेने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उस दिन क्या रेट बढ़ेगा ना, मनमानी करेगा ना। नहीं ले रहा है तो जाओ, हमको बहुत ही आदमी, बहुत कस्टमर, अगला कस्टमर आकर ले लेगा ना। तो किसी चीज की मात्रा कम रहती है तो उसी दिन उसका प्राइस बढ़ता है, किसी चीज की मात्रा बहुत ही ज्यादा रहता है तो उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। जिस तरह से किसी एक संस्था के अंदर में 5,000 10,000 बच्चा आ जाए तो उस दिन प्राइस को कम करना पड़ेगा ना, कम करेगा ना। कम बच्चा है तो उस दिन में उसकी मान के चलिए कॉस्ट लागत, बिजली बिल और बहुत ज्यादा लग जाता है, तो उसको प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा, बेहतर सुविधा देने के लिए करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी होता है वहां पर। तो फैक्ट्री सब जो आ गया उस दिन में, तो फैक्ट्री सब यहाँ पे प्रोडक्शन करने लगा। अब फैक्ट्री सब जब ये आया यहाँ पे, तो जितने भी मजदूर हैं सबको व्यवस्था पूर्वक काम करना पड़ा। किसमें, फैक्ट्री में आप लोग को काम करना पड़ा, क्योंकि सारे माल तो वो प्रोडक्शन करने लगा। ब्रिटिश कंपनी सब प्रोडक्शन करने लगा, उत्पादन करने लगा, सब माल वो बेचने लगा। यहाँ के लोग को जो है आजीविका, जीवन जीने का सहारा ही छीन लिया। क्योंकि जब ये सब नहीं आया था तो उस दिन में लोग अपने ही घर के अंदर में सारी छोटी छोटी चीज को बना करके जो है अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन अब तो आ गया कंपनी, कंपनी आ गया तो आप तो वहां पर वो उत्पादन करेगा, वो बेचेगा सभी जगह सस्ता में देगा, अच्छा देगा, तो उसको लेगा लोग, कि तुमको लेगा, तुम्हारा तो नहीं लेगा, नहीं लेगा। यही स्थिति उस समय उत्पन्न हुई थी। तो यही स्थिति थी, लोग जितने भी छोटे छोटे उद्योग का जो मालिक था, अब वो क्या हो गया, कंपनी में मजदूर बन गए। मजदूर बनने के लिए अब बेबस हो गया। जब बेबस हुआ, उस दिन काम करने के लिए गया, उसको वहाँ क्या हुआ, किसी प्रकार का सुविधा नहीं दिया गया। फैक्ट्री के अंदर में किसी तरह ना तो बढ़िया वेतन दिया जाता था, ना उसको रहन सहन खान पान की व्यवस्था, किसी तरह की सुविधा नहीं दिया गया। काम करवाता था ज्यादा, उसको वेतन नहीं देता, जिस कारण से और उसकी बस बता रहा हूँ, एक तो कंपनी लगा दिया, और कंपनी में गए भी, अब हम पहले तुम नहीं आते तो हम खुद का मालिक थे, अपने साथ किस तरह से बिजनेस करना था हम खुद हैंडल कर रहे थे। लेकिन अब तुमने में गए, तुम फैक्ट्री लाया, तुमने में गया, तुम हमको देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, व्यवस्था आ गई। नागरिकों के अंदर में मजदूर लोग काफी विवश हो गए, छोटे छोटे लोग सब जो नागरिक थे वहां पे उस समय जो है काफी विवश हो गया। और
इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने उद्योग से अपना क्या किया, उद्योग से ध्यान को हटा करके खेती बाड़ी पर अपना जीवन यापन, खेती बाड़ी पर अपनी निर्भरता ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। इसी को हम लोग कहते हैं निऔद्योगिकरण। बात को समझिए, यानी कि जब देश में के अंदर में रह रहे लोगों का जीवन का आधार उद्योग को छोड़कर जब कृषि पर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निऔद्योगिकरण। निऔद्योगिकरण का मतलब क्या हुआ, उद्योग धंधा पे निर्भरता को छोड़कर जब कृषि को ही अपना आधार बना ले। निऔद्योगिकरण, औद्योगिकरण को भूल जाना, समाप्त करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निऔद्योगिकरण। एक बार परिभाषा क्या लिखे, इसको एक बात तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। निऔद्योगिकरण का अर्थ होता है, देखिए निऔद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है या निऔद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम एक बार में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यकीन नहीं होता, आप क्वेश्चन में को एक बार पलट करके देख लीजिएगा ना, हम बार बार करें। अगर आपको क्लास 10 के एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हो, बेहतर से बेहतर अंक लाना है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा ना। और जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं आप। जब कहिएगा मान के चलिए अबाउट में जाएंगे तब तो वहाँ से जुड़ेंगे, तो वहाँ पे जो है थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है ना थोड़ा वहाँ पे डिफॉल्ट करेगा, वहाँ से मत ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ थोड़ा दिक्कत ही होगी ना। तो उसको हम जल्दी से ही सही करने का प्रयास करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से जुड़ने का प्रयास करिएगा ना। और जो भी समस्या है हम आपको देखने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले हमने साइंस के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर, मैथ के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बना दिया। मैथ के वीडियो आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो, जाकर देखिए। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे के पास शेयर भी कीजिएगा, पसंद आएगा ना। अब आइए देखिए यहाँ पे निऔद्योगिकरण के बारे में क्या लिखे हैं। निऔद्योगिकरण का अर्थ होता है जब देश के लोग शिल्प एवं उद्योग, शिल्प उद्योग मतलब छोटे छोटे काम एवं उद्योग को छोड़कर खेती को ही अपनी जीविका का आधार बना ले, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निऔद्योगिकरण। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले की वीडियो में हम बंधुआ मजदूर के बारे में समझाए ना, उसको भी देख लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। बंधुआ मजदूर उस तरह के मजदूर को कहते हैं जहाँ पे किसी मजदूर को एक बार अपने अंदर में ले लिया। बंधुआ का मतलब क्या हुआ, बांध के रखना। बांध के रखने का मतलब यानी कि जब तक कि उसका मान के चलिए जो कर्ज लिया था उसको उस तब तक खटाना जब तक कर्ज जो लिया था वो और ब्याज सहित ना उसका चुका पाए ना। बंधुआ मजदूर के बारे में बेहतरीन तरीका समझा दिए, देखिएगा ना उस वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया से। निऔद्योगिकरण के बारे में यहाँ पे समझे। निऔद्योगिकरण यहाँ पे व्यवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ये नहीं कहिएगा कि जो अपने मन से आ गया, अपने मन से खेती बाड़ी करने का आ गया। इसके पीछे कहानी क्या है था समझे ना। कंपनी सब आ गया, कंपनी आने के कारण से जो स्वयं खुद का मालिक था वो बड़े बड़े कंपनी में क्या हो गया, मजदूर बन गया। और मजदूर की स्थिति को देखा नहीं, सही तरीका से उसको हालचाल को देखा नहीं कंपनी सब, ब्रिटिश कंपनी से, क्योंकि हम लोग उस समय गुलाम थे, उसमें हम बोल भी नहीं सकते थे नहीं हमारे साथ गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तुम अपने बीवी बच्चा के लिए तुम लोग ने तुम अपने बीवी बच्चा के लिए जो है स्कूटर से आते हो, गाड़ी से आते हो, 4 चक्का से आते हो। हम लोग के लिए जो है हम लोग मजदूर है, मर रहे हैं तो हम लोग को देखने वाले नहीं है। उस समय बोलते तो हमारा गर्दन उड़ा, हम उस समय गुलाम थे। क्या होगा, अब बैल हमारे कब्जे में है, बैल हम मारने के जाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे। गुलामी में है तो उसको तो कुछ भी कर सकते हैं, बैल को मारेंगे। अब काम नहीं करेगा तो उसे मारते हैं ना, हाल बढ़िया तरीका से नहीं जोते रहता है तो उसने मारते हैं। बात समझिए। तो ये हमारी व्यवस्था हुई, जो हम लोग जो है पहले जो है जब ये ब्रिटिश कंपनी सब नहीं आया था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सब नहीं आया था, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं लगा था हमारे देश के अंदर में, तो उस समय खुद हम छोटे छोटे उद्योग चलाते थे, छोटे छोटे कामों का मालिक हुआ करते थे। लेकिन जब बड़े बड़े कंपनी आया तो उस स्थिति में हम जो मालिक हुआ करते थे अब बन गए क्या, मजदूर। उसमें काम करने के लिए गए, काम करने के लिए गए तो उस स्थिति में हमको देखभाल नहीं किया, हम लोग का स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। इससे व्यवस्था प्रभाव, इससे बचने के लिए हम लोग खेती बाड़ी करने पर आ गए ना। खेती बाड़ी को ही अपनी जीविका का आधार बना ले, क्योंकि अब तो हम उद्योग तो चला नहीं सकते, क्योंकि उद्योग में तो जब फैक्ट्री लग गया, अब तो हम लोग के पास तो छोटा छोटा उद्योग, छोटा छोटा काम करते थे, फैक्ट्री लग गया तो हम लोग को तो विनाश कर दिया ना, बर्बादी कर दिया ना हम लोग का स्थिति। तब हम लोग व्यवस्था होकर के आगे खेती बाड़ी को गए। इसे यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निऔद्योगिकरण कहलाता है। यानी कि निऔद्योगिकरण का क्या अर्थ होता है, जब देश के लोग शिल्प एवं उद्योग को छोड़कर खेती को ही अपनी जीविका का आधार बना ले। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।